हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आज हम लाए हैं आरआरबी ग्रुप 2 एंड ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ, बी। ठीक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए। ठीक। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बताओ। तीसरा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, सी। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, बी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा ये। ठीक। बी। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? बी, आगरा। किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ओमी भाभा या विक्रम साराभाई? तो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? 8वां, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? बताओ। चलो एक कमेंट में बताना। ठीक है। यूनो का मुख्यालय कहाँ है? यूनो का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर नंबर सी, न्यूयॉर्क। गिद्ध कौन सी शक्ति से भोजन ढूंढता है? गिद्ध कौन सी शक्ति से भोजन ढूंढता है? देखने की शक्ति से, सी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, बी। ठीक। पेंटागन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क या लंदन या पेरिस। तो वाशिंगटन डीसी, ए। गीते का अनुवाद किसने किया? 13वां, महात्मा गांधी। ठीक। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950, 51 या 52? तो ये हुआ ए, 1950। अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो ये बुध है, सबको पता है, बुध है, बी। बुध नहीं, सॉरी, मंगल, गलती से लग गया, मंगल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बी, हॉकी। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, ए। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, सी। ठीक दोस्तों, अब आते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा या कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या विक्रम साराभाई? तो ए, राकेश शर्मा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा या सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी? तो मदर टेरेसा थी। ठीक। अब देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक हानिकारक कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसों में तो ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो जाएगा आंसर नंबर बी, CO2। ठीक। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला या आम या सेब या संतरा? तो आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम, बी। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खान, सी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑप्शन है गोदावरी या कृष्णा या कावेरी या नर्मदा? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949। सभी लोग जानते होंगे, हमें लगता है ये नंबर वी है। क्वेश्चन आंसर नंबर वी 26 जनवरी 1950। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यंगत्से या गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी या मैकांग? तो सबसे लंबी नदी है यंगत्से। यंगत्से यंगत्से यंगत्से। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है? 2 की 3 या 4 की 5? तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, 4 वर्ष। ठीक। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल या सोनिया गांधी या सरोजिनी नायडू? कौन थी? सभी को पता होगा, बी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता या मोर या गरुड़ या गिद्ध? सभी को पता होगा, मोर। तिरुपति मंदिर किस देवता का है? तिरुपति मंदिर किस देवता का है? शिव या विष्णु या गणेश या राम? तो विष्णु। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, आंध्र प्रदेश। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 84 या 85 या 86 87? तो आंसर नंबर सी, 1986। किस भारत को लौह पुरुष कहा जाता है? किस भारत को लौह पुरुष कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह? वल्लभ भाई पटेल भी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 83 या 84 या 85 या 86? बी, 1885। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? गुगुलोमो मार्कोनी। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताओ जल्दी से। विष्णुगुप्त, चाणक्य। असली नाम था विष्णुगुप्त, सब लोग बोलते थे चाणक्य। भारत की जीव रेखा किसे कहा जाता है? जीव रेखा, हिमालय, सभी को पता होगा। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने पहले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। किस विटामिन की कमी से दर्दौंधी होता है? ए की बी की सी की डी? ए। ठीक। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अलास्का, वारेंग्यास्क, ओमियामकान या अंटार्कटिका? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक, डी। अब अगला देते हैं, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखी? गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डिकेंस या जोनाथन स्विफ्ट या विलियम शेक्सपियर या जॉर्ज ऑरवेल? जोनाथन स्विफ्ट, बी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, पीपल या नीम या साल? बरगद, सभी को पता होगा ये। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम या सोडियम, पोटेशियम या एल्युमिनियम? सोडियम, अरे लिथियम, सॉरी, लिथियम होगा। एशियाई खेलों का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली या टोक्यो या बीजिंग या जाकार्ता? तो नई दिल्ली। ठीक है। अब अगला देखते हैं, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? कब प्रक्षेपित किया गया था? बताओ 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 जल्दी। ये किया गया था 1976 में। ठीक। किस वेदों की जननी कहा जाता है? सभी को पता होगा, ऋग्वेद।
सामवेद संगीत है, यजुर्वेद यज्ञ वाला है, ये तो अथर्ववेद टोना दवाई और देवी ये सब औषधि वाला है। अब अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो ये आंसर हो जाएगा ए, पिंगली वेंकैया, ये आंध्र प्रदेश के थे। ठीक, आंसर नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गया है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, ये अब कमेंट में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए, जो पहले बताएगा उसको हम कमेंट का पिन भी कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।